Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats। हम चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू पढ़ रहे हैं। पिछले 9 दिनों में हमारे 9 लेक्चर हो गए थे। आज हम अपने 10वें लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है? साइटोस्केलेटन। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? वो राइबोसोम था। कि राइबोसोम होती क्या चीज़ है? राइबोसोम के हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे। राइबोसोम्स के हमने कंपोजिशन पढ़ी थी और साथ साथ में राइबोसोम के जो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट थी और एक स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोटी में कुछ कैसे राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटी में कौन से राइबोसोम्स होते हैं। और आखिर में हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम का रोल क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। आज जो टॉपिक है साइटोस्केलेटन, ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं ये देखने के लिए कि साइटोस्केलेटन क्या होती है, फिर साइटोस्केलेटन में जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, साइटोस्केलेटन बना किस चीज़ से होता है, और इसी के साथ साथ ये पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होती है और माइक्रोफिलामेंट क्या होती है। तो आइए चलते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। साइटोस्केलेटन को जो डिस्कवर किया था पहले साइंटिस्ट, उसका नाम क्या है? डिस्कवर्ड बाय कोल्ट्सोव in 1903। अब ये देखते हैं कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। इट इज a network of protein fiber which gives mechanical support and strength to the cell. It also gives shape to the cell। स्पेशली किस चीज़ में? स्पेशली इन एनिमल सेल्स। साइटोस्केलेटन में कहते हैं कि पहले डिस्कवर 1909 में कोल्ट्सोव ने की थी, और उसके बाद ये कहते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर। ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है किस चीज़ का? प्रोटीन फाइबर का। और वो क्या करते हैं? विच गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। यानी ये एक नेटवर्क होता है प्रोटीन का जो क्या करते हैं? जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और साथ साथ में स्ट्रेंथ देते हैं किस चीज़ को? सेल को। और इसी के साथ साथ इट आल्सो गिव्स शेप टू द सेल। और इसका और क्या होता है रोल के? ये सेल को क्या करते हैं? शेप देते हैं, स्पेशली इन एनिमल सेल। कहने का मकसद ये है कि जो साइटोस्केलेटन होता है ये एक क्या करते हैं? इनका रोल क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और साथ साथ में स्ट्रेंथ देते हैं टू द सेल। और इसी के साथ वो क्या करते हैं? सेल के जो शेप होता है वो भी ये क्या मुहैया करती है या प्रोवाइड करते हैं, यानी देती है, स्पेशली इन एनिमल सेल। देखें जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है और सेल वॉल का वहाँ पर ये रोल होता है कि वो सेल को सपोर्ट भी दे दे और स्ट्रेंथ भी दे दे, साथ साथ में शेप दे दे। चूँकि जो एनिमल सेल है उसमें तो सेल वॉल नहीं होती, तो अब वो कौन सी वो है ऑर्गेनेली है जो एनिमल के सेल को सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप देती है, वो हमारे पास क्या है? साइटोस्केलेटन। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। अब
चलते हैं कंपोजिशन कि ये जो सेल है, ये जो साइटोस्केलेटन है, ये किस चीज़ से बना होता है। सही है, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन जो हमारे पास है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन में आते हैं? प्रोटीन जो है हमारे पास इसमें आते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, साथ साथ में केराटिन, और इसी के साथ और क्या आता है? ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन, एंड द फिफ्थ वन इज ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स। ये कहते हैं कि जो साइटोस्केलेटन होता है ये किसी से बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से साइटोस्केलेटन बना होता है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स के ये जो साइटोस्केलेटन है इसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सही है। और तीसरा जो हमारे पास है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। सही है। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूं होता है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है। और जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो ऐसे होता है। सही है। ये स्ट्रक्चर हो गई। माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी? एक हालो ट्यूब लाइक होती है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का है वो स्ट्रक्चर यूँ होती है। और जो माइक्रोफिलामेंट का है उनका स्ट्रक्चर ये होता है। अब चलते हैं इनका रोल देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल का रोल क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल क्या है और माइक्रोफिलामेंट का रोल क्या है। तो आइए चलते हैं रोल और फंक्शन देखने के लिए। अच्छा बेटा, तो कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं कि साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स है वो अब पढ़ने लगे हैं। पहले हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल। अभी पहले कुछ टाइम पहले मैंने बता दिया था कि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है, यानी कि क्या होता है? एक हालो ट्यूब लाइक होता है। कहते हैं कि इट इज़ लॉन्ग अनब्रांच्ड एंड सिलेंडर। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये एक लंबा होता है और क्या होता है? अनब्रांच होता है। और साथ साथ में वो सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर कहते हैं यानी पतले को, तिन को, या आप जो कहते हैं कि स्लिम को, बेसिकली स्लिम को। सही है। इट इज़ कंपोज्ड बाय ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। पहले बता दिया था कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बना होता है और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, केराटिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। लेकिन MCQs में अगर आपसे पूछे कि साइटोस्केलेटन कौन से प्रोटीन से बना है तो आपका ऑप्शन ट्यूब्यूल प्रोटीन होना चाहिए। सही है। सो माइक्रोट्यूब्यूल अगर आपसे पूछे तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ द थिकेस्ट वन। जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है
यानी जो डायमीटर सबसे ज़्यादा होगी वो किस चीज़ की है, माइक्रोट्यूब्यूल की है, हैविंग डायमीटर अबाउट 25 नैनोमीटर। जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है यानी मोटा है और इसी के साथ साथ डायमीटर जो उनकी है वो 25 नैनोमीटर है। फिर कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है हमारे पास ये इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करते हैं, सीलिया के, फ्लैजिला के, बेसल बॉडीज, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल जो हैं ये कौन बनाते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद चलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होता है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ रॉड लाइक इन स्ट्रक्चर। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये रॉड लाइक होते हैं स्ट्रक्चर में। इट इज़ कंपोज्ड बाय केराटिन प्रोटीन। फिर आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये कौन से प्रोटीन से बना है, सो ये केराटिन प्रोटीन से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल जो बना है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से है और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो केराटिन प्रोटीन से बना है। सो ये याद आप लोगों ने रखने हैं, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। सो ये आप लोगों ने रट लेने हैं या जो भी करना है लेकिन याद रखने हैं। फिर कहते हैं कि इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। देखो माइक्रोट्यूब्यूल है वो थिकेस्ट वन है और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये बीच में लाई करते हैं, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे होते हैं साइज में यानी पतले होते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट है उनसे मोटे होते हैं। यानी कि क्या कहते हैं कि हैविंग डायमीटर अबाउट 10 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल की हमारे पास जो डायमीटर थी वो 25 नैनोमीटर थी, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट उनसे क्या है, पतला होता है और उनकी जो डायमीटर है वो है 10 नैनोमीटर। फिर उसके बाद कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है हमारे पास ये किस चीज़ को मेंटेन करता है, सेल के शेप को। जो माइक्रोट्यूब्यूल था वो फॉर्मेशन करता था सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल वगैरह के, लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल होता है, जो फंक्शन होता है वो है टू मेंटेन दी सेल शेप। अब चलते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ जो कि है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। सही है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है और इसके बाद कहते हैं इट इज़ मोर सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये और ज़्यादा क्या होता है, पतला होता है या स्लिम होता है और कौन सी, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है। फिर कहते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड बाय एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल बनाता ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है और जो माइक्रोफिलामेंट है वो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर कहते हैं कि इट इज़ द थिनेस्ट वन। जो हमारे पास सबसे पतला है, सबसे जो थिन है वो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट होता है। हैविंग डायमीटर अबाउट 7 नैनोमीटर। इनकी जो डायमीटर होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 7 नैनोमीटर होती है। माइक्रोट्यूब्यूल की जो डायमीटर थी हमारे पास वो 25 नैनोमीटर थी। जो उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनकी डायमीटर 10 नैनोमीटर और ये जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये सबसे पतला होता है और इनकी डायमीटर 7 नैनोमीटर होती है। फिर कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल मोशन। बेटा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये मेंटेन करता है सेल शेप को, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये मेंटेन करता है सेल मोशन को। सही है। सो माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व्स इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल मोशन while the intermediate filament involves in the maintenance of cell shape, and the third one, that is microtubule, it involves in the formation of cilia, flagella, basal bodies, spindle fiber and centriole.
सो अब चलते हैं, एक MCQ है, MCQ इम्पॉर्टेंट है। सो वो मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, उसको याद रखना है। मैं ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किस चीज़ के रोल पूछते हैं वो, हैविंग रोल इन मसल कंट्रैक्शन। MCQ है यहाँ पर, हैविंग रोल इन मसल कंट्रैक्शन। ये हमारे पास MCQ है। ऑप्शन जो हमारे पास है वो है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है हमारे पास B ऑप्शन, ये A ऑप्शन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट, C ऑप्शन जो हमारे पास है, C ऑप्शन है हमारे पास क्या, माइक्रोफिलामेंट, और D ऑप्शन जो हमारे पास है, नन ऑफ दिस। सो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो इन्हें याद रखिए। कहते हैं कि विच वन इज हैविंग रोल इन मसल कंट्रैक्शन। ये जो हमारे मसल कंट्रैक्शन होती है, इनमें कौन से फिलामेंट का रोल होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल का होता है, इंटरमीडिएट का होता है, या हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का होता है, या इनमें किसी का नहीं होता। तो बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है, माइक्रोफिलामेंट जो है हमारे पास ये वाला, ये क्या करते हैं, इट इज़ हैविंग रोल इन मसल कंट्रैक्शन। सो if examiner may ask you that which one of the following is having a role in muscle contraction, option will be there that A option will be microtubule, B will be intermediate filament, C will be microfilament, and D will be the none of this. So your correct option will be microfilament, so you have to click the microfilament. सही है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो लेक्चर होगा वो सेंट्रियोल का होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे अपने दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।